हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल बीके क्लासेस सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये मान लो अपना वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। ठीक है ना, ये मान लो वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q से मिलकर बना होता है। इसके बीच की दूरी मान लो 2l है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? 2l। ये इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से हमें निकालना है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, इसके r से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु मान लो कहीं P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस दूरी को मान लो r। ठीक है, r दूरी है ये बिंदु O मान लो। ये O से P तक की r दूरी पर कोई हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके कारण देखो, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है ना, जिसे मान लो E1। ठीक है, और इस +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, इसे मान लो E2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लो। ठीक है, यहाँ से इस बिंदु P तक की दूरी और यहाँ से इस बिंदु P तक की दूरी निकाल लो। ठीक है ना, देखो दोस्तों, ये दूरी अपनी है 2l। ये दूरी क्या है? 2l है। तो ये दूरी जो होता है मध्य बिंदु होता है O, तो ये दूरी जो है वो हो जाएगी l। क्या हो जाएगी? l। और l ये हो गई तो l भी, ये भी l हो जाएगी। ठीक है ना, और ये दूरी क्या आ जाएगी? P से मान लो इस बिंदु को नाम दे दो A और इसे B नाम दे दो। ठीक है ना, तो P से B तक की दूरी हो जाएगी √r² + l²। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से ये निकल जाएगी दूरी। इसी प्रकार से ये भी दूरी हो जाएगी r² + l²। ठीक है दोस्तों, इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा आप लोगों के लिए कि शायद कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में ज़्यादातर टीचर बहुत ज़्यादा कठिन तरीके से बता देते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये 4 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, इसमें लिखना क्या है? लिखना है कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु हमारा P है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, इतना लिखना है बस। तो लिखते हैं इसका थ्योरी। ठीक है ना, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी बीच की दूरी 2l है। ठीक है, एक हमारा ए बी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की
गणना करनी है। ठीक है दोस्तों, इतना लिखना है। तो हम निकाल लेते हैं पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, सॉरी ये देखो माइनस क्यू है, माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, फिर ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, दोनों के कारण निकाल लेंगे, फिर उनका क्या निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे, वही हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलो निकालते हैं। लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, देखो अपनों ने माना है E1, माइनस क्यू के कारण क्या माना है E1, तो जो E1 होगी वो होगी 1/4πε0 इंटू क्यू बटे, देखो क्यू से P तक की दूरी क्या है, अंडर रूट में r² प्लस l², तो बटे में आ जाएगा इनके बीच की दूरी। ठीक है ना, बीच की दूरी क्या है r² प्लस l², और इसका क्या आता है स्क्वायर आता है। ठीक है ना, समीकरण 1। ठीक है ना, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वही क्या है E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r, अंडर रूट में आ जाएगा r² प्लस l² का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखो ये स्क्वायर है, ये रूट है, यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर है, रूट है, कट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि क्या आ जाएगा E1 और E2, देखो E1 का मान आ गया 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ये बच जाएगा r² प्लस l²। ठीक है, इसी प्रकार से E2 आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन r² प्लस l²। ठीक है ना, ये बचेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनका परिणामी निकालना है। ठीक है ना, तो परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे परिणामी तीव्रता। ठीक है ना, परिणामी तीव्रता, जो परिणामी तीव्रता होती है, देखो E1 और E2, E1 और E2, E1 बराबर है किसके, E2 के, इसे किसके बराबर है ये 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r² प्लस l², इसी के तो बराबर है, मतलब E1 का मान भी ये है, E2 का मान भी ये है, इसके बराबर मान लो x, क्या मान लें x, इसे मान लेते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं मान लेते हैं x बराबर। ठीक है ना, तो इनका हमें परिणामी निकालना है। परिणामी के लिए हमने सूत्र पढ़ा है E बराबर, जब हमारा देखो ये देखो पहले चित्र। ठीक है ना, चित्र प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बिंदु P पर वो किधर होगी, प्लस से दूर होगी। ठीक है ना, यानी कि ऐसे होगी, ये होगी। ठीक है, जो E2 होगी वो किधर होगी, इधर डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना, यानी कि E2 इधर होगी, और जो माइनस के कारण तीव्रता होती है वो माइनस की ओर होती है। ठीक है ना, यानी कि इधर होगी, E1 का मान इधर हो जाएगा और E2 का मान इधर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच अगर हम कोण मान लेते हैं 2 थीटा, क्या मान लेते हैं 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं, देखो ये जो AB है इसके समांतर एक रेखा खींचते हैं। ठीक है ना, रेखा हम मान लेते हैं ये। ठीक है, तो जो हमने कोण माना था 2 थीटा, ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, थीटा और थीटा में। ठीक है ना, तो देखो जब ये कोण हमारा थीटा है, ठीक है, ये कोण हमारा थीटा है, तो ये जो वाला कोण है ये वाला, तो ये कोण क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये देखो जेड जैसी आकृति बन रही है। ठीक है ना, जहाँ पर जेड जैसी आकृति बनती है वहाँ पर जो एंगल ये होता है वही ये हो जाता है एंगल। ठीक है ना, यानी थीटा और थीटा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है यहाँ पर,
लगता है, ठीक है ना, त्रिभुज का। तो देखो जब हमारे जो थीटा कोण पर तीव्रताओं होती हैं थीटा कोण पर, तो उनका जो परिणामी होता है वो निकालते हैं ई बराबर अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस। देखो भाई E1 और E2 के बीच का कोण क्या माना था, 2 थीटा माना था ना, इसीलिए हम क्या लेंगे 2 थीटा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लेंगे 2 थीटा। अब लगा दो, देखो E1 का मान क्या है, E1 और E2 दोनों का मान हमने x माना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x रखेंगे, इसके स्थान पे भी x रखेंगे। E1 के स्थान पे क्या रखना है, हमें x रखना है, ठीक है ना, और E2 के स्थान पे भी x रखना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, आ जाएगा E1 के स्थान पे क्या रखें x का स्क्वायर प्लस E2 के स्थान पे x रखेंगे ना, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x इंटू x कॉस क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, अंडर रूट लगाओ, ठीक है। ये देखो स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये क्या है x और x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो x कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, दोनों में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा cos 2 थीटा, ठीक है। अब देखो स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा एक्स, यानी कि एक्स रूट में क्या बचेगा 2 प्लस, देखो यहाँ पर भी तो 2 बचेगा, हाँ यहाँ पर भी 2 बचेगा, ठीक है ना। तो 2 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा प्लस cos 2 थीटा बच जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपना x इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे इसे उतार लेते हैं पहले, फिर करते हैं, ठीक है। क्या बचा है अपना x अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं जो cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा है हमने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2, ठीक है। तो लगा देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा x अंडर रूट में 2, ठीक है 1 प्लस cos 2 थीटा के स्थान पे लगाना है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। लगा दो, ये आ जाएगा 2 यहाँ पर होता है, ठीक है ना, यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है 2, ठीक है ना। ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये आ जाएगा रूट में, इससे 1 से 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा x अंडर रूट, ठीक है x रूट, ये नहीं होता है, ठीक है ना, ऊपर होता है 2। ये आ जाएगा 2 से देखो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2 2 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। जब हम रूट से बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा x इंटू 2 cos थीटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे x का मान लगा देंगे, ठीक है ना। x का मान क्या था, x का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा इंटू cos थीटा, ठीक है ना। देखो cos थीटा का जब हम मान निकालेंगे तो cos थीटा का मान आ जाएगा, यहाँ देखो ऐसे है ना, ये बिंदु अपना P है मान लो, ठीक है ना, और यहाँ पर ये है बिंदु मान लो B है अपना, ठीक है, और जो ये है, ठीक है, ये बिंदु O है, और इसके बीच की दूरी क्या है L है, ये दूरी अपनी R है, ये L है। तो जब यहाँ पर हम cos थीटा बराबर निकालेंगे, ये थीटा है, cos थीटा बराबर निकालेंगे
तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे बोले तो एल, ठीक है, एल बटे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो लगा देंगे इसका मान, ठीक है, कॉस थीटा का मान लगाएंगे एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 1/4 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ये हो गया 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2l बटे ये देखो रूट का मीन्स क्या होता है पावर 1/2, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये है पावर 1/2, ये पावर 1 है, कितनी हो जाएगी 1/4 इंटू क्यू, इसे ऐसे लिख लेंगे इतनी टर्म को, ठीक है। ये पावर 1 है, इसकी होल पावर कितनी है 1, ठीक है, इसकी कितनी आधी है, 1 और आधी कितनी हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, बोले तो 3/2, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में क्या चल रहा है 2l, चूँकि Q इंटू 2l बराबर होता है P के, ठीक है ना। ये तो बलयुग्म का गुण होता है, यानी क्या आ जाएगा 1/4 इंटू इसके स्थान पे क्या लिख लेंगे P बटे आ जाएगी पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देखो जो L है वो क्या है वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है, ठीक है ना 2l, जबकि L क्या है उसकी आधी दूरी है, और एल स्क्वायर क्या है एल स्क्वायर और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। जो 2l है वो सूक्ष्म है, L और सूक्ष्म तो एल स्क्वायर और सूक्ष्म, तो लिखेंगे एल स्क्वायर छोटा है बहुत ज़्यादा, तब इसे छोड़ने पर, ठीक है ना, छोड़ने पर, ठीक है, छोड़ देंगे क्या आ जाएगा 1/4 इंटू P बटे आ जाएगा आर स्क्वायर, इसे छोड़ देंगे इसकी घात कितनी आ जाएगी 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1/4 इंटू क्या आ जाएगा P बटे आर का क्यूब, ठीक है ना। ये क्या है परिणामी तीव्रता है, ये है, बस इतना करना है, ठीक है, यही परिणामी तीव्रता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जब तुम लगाओगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ये है, जिससे देखो थीटा कोण बनता है वही हमारा आधार कहलाता है, ये क्या है एल है, ठीक है ना। तो आधार क्या है अपना एल और कर्ण क्या है, कर्ण ये वाली भुजा जो है कर्ण है ना, तो ये इसका मान क्या था अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। आधार बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है एल, कर्ण क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, कॉस थीटा का मान लगाएंगे, ये आ जाएगा पावर कैलकुलेट करके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी के साथ धन्यवाद।